तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शियोन ने मैजिकल पार्टिकल से आग, पानी और लाइटनिंग वाला जादू क्रिएट किया था और शियोन ने थोड़े से मैजिकल एक्सपेरिमेंट भी किए थे। वो आखिर में मॉन्स्टर से लड़ के वापस आ गया था। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उस डीमन ने तो एक झटके में ही पूरे शहर को तबाह कर दिया था। उसे रोक पाना नामुमकिन था। लाल था वो आसमान जैसे किसी शैतान का फरमान। वो डीमन उस आदमी को पलक झपकते ही मार देता है। शियोन बहुत बड़ा जादू करता है, मानो शियोन मर चुका हो। आखिरकार उसने वो डीमन को खत्म कर दिया। मुझे ये ट्राई करना है। एयर मैजिक स्ट्रॉम, वो विंड स्पेल बनाता है। अच्छा काम किया शियोन। मैं अब 10 साल का हूँ। रोज और मारी दोनों 12 साल की है। अब मैं जादू को अच्छे से समझ सकता हूँ। वो गिल्ड में जाता है। आओ बच्चों आओ, देखो शियोन, मैंने तुम्हारे लिए ये ग्लव्स बनाए हैं। आपका शुक्रिया, पर तुम एडवेंचर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ये फ़क्र की बात है। हम लोग अब सिल्वर रैंक पर पहुंचेंगे। शियोन, तुम ही हो जिसने हमारी जान बचाई है। तुमने ये लैंप्स बनाए हैं। तुम्हारी वजह से आज हम लोग जिंदा है। ये मैजिक कमाल का है। ये लीजिए पापा। बोल्ट, जंप, फॉल। वो नीचे गिर जाते हैं। मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छी लड़ाई थी। मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। मैं फिर हार गई। मारी सिर्फ स्ट्रांग है। और तब वो रोशनी आती है। मारी गिर जाती है ज़मीन पर जैसे वो बेहोश हो गई हो। वो उठ ही नहीं रही थी। ये देखिए, वो आंखें खोलती है पर कुछ नहीं बोलती, जैसे किसी ने उसे वश में किया हो। शायद ये लिथार्जिक सीखनेस है। वो शहर की बीमारी है। हाँ, उसके बारे में मैंने सुना था। इसमें लोग अचानक नीचे गिर जाते हैं। वो जिंदा तो होते पर कुछ नहीं कर पाते। इसका इलाज भी कुछ नहीं है अभी तक। ये बहुत ही खतरनाक है। मैं आपके साथ शहर आऊँगा डॉक्टर के लिए। मैं तो ज़रूर ही आऊँगा। ठीक है शियोन, तुम आ जाओ। वो लोग बारिश में घोड़े के साथ जाते हैं और तभी आसमान पूरा लाल था, पर वो सिर्फ शियोन को ही दिख रहा था। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये वुल्फ्स हैं। ध्यान से शियोन। ठीक है पापा। शियोन उनके ऊपर एक्वा का मैजिक यूज़ करता है, एक बुलेट जैसा। ये काम आ गया, लेकिन मुझे कुछ और करना होगा। फिर सारे वुल्फ भाग जाते हैं। तभी शियोन को कुछ खतरे का एहसास होता है। वहाँ की हवा भी मानो अचानक बदल गई हो। वहाँ आसमान में एक भूत आ जाता है। वो सिर्फ शियोन को ही दिख रहा था। जल्दी पापा। वो उस भूत पर मैजिक करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। फिर शियोन उस भूत को जला देता है और उसके बाद पापा को भी वो भूत दिखने लगा था। शियोन जादू से उसे ख़त्म कर देता है। वो हार गया। अच्छा हुआ। वो बहुत ही डरावना था। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर, देखिए क्या हुआ है मेरी बहन को। तब पूरा अस्पताल इस बीमारी से भरा पड़ा था। वो एक बीमारी मानो सब लोगों को हो गया और उसका कोई भी इलाज नहीं था। आप लोग इसका ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर। अब हम शहर में ही रुक गए। तुम लोग आराम से रहो। मैं ये कर्ज नहीं भूलूंगा ग्रास्ट। अरे यार, रुलाओगे क्या? तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। ये अपना ही घर समझो भाई। ठीक है। मारी कैसी है? देखो शियोन, आओ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। मैं उस भूत के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वो भूत है। हम बच गए थे, पर कुछ लोग उस हादसे में मर गए थे। बाहर आ जाओ शियोन, हमें बाकी के लोगों की भी ज़िंदगी बचानी है। नहीं, मैं मारी के साथ ही रुकूंगा। मुझे दूसरों से क्या, मुझे भी मारी की फिक्र है। वो मेरे लिए अनमोल है। वो मेरी जान है। मैं कुछ भी करूँगा। हम और लोगों को भी बचाएंगे। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो शियोन। फिर वो मारी को याद करता है। मारी ने भी मुझे लोगों को मदद करने का ही कहा था। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती। उसका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। ठीक है पापा, मैं आऊँगा। हम सब लोगों को बचाएंगे। शुक्रिया शियोन। शियोन को मैजिकल एनर्जी नहीं सेंस होती है। शायद ये बीमारी में मैजिकल एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में। मुझे अब बाहर भी एनर्जी नहीं दिख रही होती है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है। शायद जिसमें मैजिकल एनर्जी होती है उन्हीं लोगों को ये बीमारी हुई है। उस दिन आसमान का लाल होना, ना कोई दवाई मिलना। शियोन, ये है ड्यूक बेल्फ। ड्यूक बेल्फ, ये मेरा बेटा शियोन है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? मेरे आते ही क्यों सब कुछ हो रहा है? ड्यूक बेल्फ, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊँ? वो ड्यूक एक छोटे बच्चे जैसा था। वो मैजिकल लैम्प नाइट को दिए थे और ये बीमारी और मॉन्स्टर मैजिक से जुड़े हुए हैं। मैंने बस तुम्हारे बारे में सुना है शियोन, कि तुम मैजिक कर सकते हो। शियोन, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। शियोन, वो मॉन्स्टर खतरनाक होते हैं। शायद ये बीमारी उस मॉन्स्टर से जुड़ी हुई है और वो काफ़ी खतरनाक है। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बीमारी के बारे में? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो शियोन, बोलो। हमें जिंदा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये सुन के उस ड्यूक की फट के हाथ में आ गई।
मुझे समझाओ, ये बीमारी में मैजिकल एनर्जी बॉडी में नहीं रहती है। उनकी बॉडी में अगर एनर्जी रह पाए तो शायद कुछ हो सकता है। ये काफ़ी खतरनाक है। हाँ, अगर एनर्जी नहीं दे पाए तो लोग ठीक नहीं होंगे। हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, मुझसे जो होगा मैं वो सब करूँगा, बस मेरी बहन बच जाए। मैं एक्सपेरिमेंट उन पर करूँगा जो मरने वाले हैं। वो मॉन्स्टर है। ड्यूक ने मुझे कुछ लोगों के बारे में कहा था और वो हर तरह से मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं हूँ कोल एलिस्टर, मैं डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ। मैं ये अमीरों को खेल में शामिल नहीं होता, पर क्या करे, ड्यूक ने कहा है इसलिए मैं आया हूँ। मैं हूँ रफीना, मैं किंगडम की राजकुमारी भी हूँ और मैं आर्मी की कैप्टन भी हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ बियर्ड किटन, मैं मॉन्स्टर की एक्सपर्ट हूँ। मैं आप तीनों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं ये काम को खेल नहीं समझता। शियोन का मैजिक देख के वो तीनों लोग शौक रह गए थे। इसे मैजिक कहते हैं। ये एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करने पर शरीर और दिमाग थक जाता है, जिससे हम हिल भी नहीं पाते। क्या ये आपको बीमार के सिम्टम्स जैसा नहीं लग रहा? रुको, वो 3 लोग एक्सपेरिमेंट के लिए निकल गए थे। मैंने एक रास्ता ढूंढा है जिससे बीमार को एनर्जी दी जा सकती है, पर मैजिकल एनर्जी बहुत ही खतरनाक है। अगर एनर्जी को डायरेक्टली दी जाए तो फिर वो सामने वाले को ख़त्म भी कर सकती है और हमें इसके ऊपर ही रिसर्च करनी होगी। ये एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है। और वो रात वाला भूत, क्या तुमने भूत को देखा है? वो कैसा होता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी वहाँ पर आर्मर गॉब्लिन आ जाता है। मैं हूँ रफीना, और वो अपना आर्मर तोड़ देती है। तभी वो गॉब्लिन से लड़ती है। शियोन दूर से गॉब्लिन को मार देता है। चलो अब। मम्मी कहाँ है? वो रोज़ के पास बैठी है। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? हम कोल के क्लिनिक पे जा रहे हैं। ये सब लोग कम बीमार है। क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? हाँ। तब शियोन एनर्जी उनकी बॉडी में डालता है। वो काफ़ी कम थी। मैं एनर्जी को अब डालूंगा। कैसा लग? उनके हार्ट रेट थोड़े से बढ़ गए थे। क्या ये सच में ठीक भी हो रहे या फिर नहीं? हम लोग धीरे धीरे करके एनर्जी का डोज बढ़ाते जाएंगे। सुनो शियोन, ये बीमारी या मैजिकल एनर्जी के बारे में किसी को भी मत बताना। पर क्यों? डॉक्टर सालों से इसका इलाज ढूंढ रहे। तुमने कुछ भी कह दिया तो लोग हमारे पीछे पड़ जाए। हाँ, तुमने ठीक कहा। और हमारा एक्सपेरिमेंट भी ठीक से नहीं हो पाए। बिना सोचे कुछ भी मत बोल। ठीक है, तुम अच्छे इंसान हो कोल, लोगों की फिक्र करते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की फिक्र करना ये मेरी फितरत है। वो मारी को देखता रहता है और उसकी बॉडी में एनर्जी डालता है। मारी पे वो एक्सपेरिमेंट करता है। ये मैजिकल एनर्जी मॉन्स्टर और इंसानों पे अलग अलग काम करती है। अगर ज़्यादा एनर्जी दी जाए तो फिर वो इंसान या मॉन्स्टर मर जाता है। हमें इंसानों पे ट्राई करना चाहिए, तब हमें कुछ शायद समझ आ जाए। मैं इन सबको ख़त्म कर दूँ? हाँ, इन सबको मार दो। वो गिर गई, एक बच्ची जैसी है। लो शियोन, वो मछली पे एनर्जी छोड़ता है और मॉन्स्टर मर गए थे, पर ये मछली बच गई। अब इंसान का क्या होगा, मुझे ये बस जानना है। तुम मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो शियोन। मैं मारी की मदद करना चाहती हूँ। मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो तो फिर मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? वो उसकी बॉडी में एनर्जी पास करता है। वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, पर कुछ नहीं हुआ। वो फिर से ट्राई करता है। वो नाइट्स उन लैंप को निकाल देते हैं। ये लैंप किसी भी काम के नहीं है। कोल, तुम कर क्या रहे हो? सब तो शियोन ने किया है, सारा का सारा काम। हमें तो उसका शुक्रिया कहना चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ शियोन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। भूत सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं, शायद लीक्रे वॉर के बारे में। क्या लीक्रे वॉर? हाँ, हज़ारों साल पहले सब ने मिल के मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। ये नाम का मतलब क्या होता है? ये उसका नाम था जो सारे किंगडम्स को लीड कर रहा था। तब ड्यूक बेल्फ सारे के सारे हालात एक किताब में लिख देते। वो शियोन के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी थे और अभी के भूत और इन सब चीज़ों के बारे में। शियोन ने लगातार 560 दिन तक ये सब एक्सपेरिमेंट करता रहा। आज उस चीज़ को 2 साल पूरे हो चुके हैं। मैं अब 12 साल का हो चुका हूँ। अब तुम कैसे हो शियोन? मैं ठीक हूँ। तुम अच्छा काम करते हो। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तुम दोनों यहाँ बेटा आओ, मैं आ गया हूँ। सब लोग वहाँ पर थे, खाना खा रहे होते, सब खुश थे। तुम आराम करो शियोन, वरना तुम भी बीमार हो जाओगे। हाँ, ठीक से आराम करना भी ज़रूरी होता है। आपने सही कहा, लेकिन मैं ठीक ही हूँ। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है शियोन, तुमने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। हम तुम्हारे साथ हैं शियोन, तुम हमारी चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ कि बस दीदी ठीक हो जाए। ये सब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं मारी को
बचा लूँगा। उसके बाद शियोन बाहर देखता है और वो ड्यूक के पास जाता है। वो लाल रोशनी तभी वहाँ पर आ जाती है। लाल आसमान में अजीब सा शोर है, मानो हर तरफ किसी शैतान का शोर है। गाइस, आपको शायरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। उस लाल आसमान में हज़ारों भूत आ गए थे, मानो कोई जंग होने वाली हो। ये नाइटमेयर जैसा है। 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो लाल रंग बस शियोन को ही दिख रहा था। रुक जाओ, तुम्हारे पीछे भूत था। उसके बाद शियोन उसे मार देता है। वो ड्यूक को सब बताता है। हमें कुछ करना होगा। वो लैंप्स वापस लगा दो, मैं आप सबके साथ ही आऊँगा। मुझे जाने दीजिए। ठीक है, मैं आर्मी को बता दूंगा। नाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। हम क्या करें? तुम रफीना, तुम यहाँ पर? हाँ, तुम आराम करो शियोन। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे उससे क्या। हम क्या करें कैप्टन रफीना? उसके बाद सब लोग आगे बढ़ते। हम मेन गेट के ऊपर जाएंगे, जिससे मैं भूतों को ध्यान से देख सकूं कि वो क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं कि पूरे शहर में भूत घुस गए थे। वो 5 थे। नॉर्मल इंसान उन भूतों को नहीं देख सकते। शियोन ज़मीन पर लैंड करता है। वो जादू करता है जिससे भूत सबको दिखते हैं। वो बोल्ट यूज़ करता है और तब भूत मर जाता है। शियोन जाता है। वो भूत हर जगह थे, जैसे कोई सेना हो। हमें कुछ करना होगा। वो सारी आग को मैजिकल बना देता है, जिससे वो भूत सबको दिख सके। शुक्रिया, आगे का हम सब लोग देख लेंगे। और वो जादू इस्तेमाल करता है और उसके बाद भूत सबको दिख जाते हैं। तुम लोग मदद करो शियोन की। वो लोग भूत को ख़त्म करते हैं और उसके बाद रफीना तलवार लेती है, जो कि जादू से लिपटी हुई होती है। शियोन का जादू अब ख़त्म नहीं हो रहा है, पर ऐसा क्यों? भूत अपने आप को मारने लगे थे। शियोन उसके बाद एक बहुत बड़ा जादू करता है, जिससे सब खत्म हो जाता है। पर ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। वहाँ और भी भूत आ जाते हैं। शियोन, मिस्टर ग्रास, आप और ये सब लोग भी यहाँ पर हैं। ये सब एडवेंचर है। ये सब यहाँ पर मदद करने के लिए आ गए थे। तुम हमला करो। एक के बाद एक सब अच्छा हुआ। सारे भूत मर गए, पर असली खतरा तो अभी भी बाकी था। भूत वो कैसे होते? मैंने तो कोई भूत नहीं देखे और मैं मानता भी नहीं इन सब चीज़ों में। उसके बाद वो आदमी आसमान में उठ जाता है। वो अचानक मर जाता है और तभी वहाँ पर एक खूंखार डीमन आ जाता है। वो हज़ारों सालों बाद आज आज़ाद हुआ था। लाल आसमान फट पड़ा, जैसे नर्क का दरवाज़ा खुल गया हो। आज शैतान धरती पर आ गया। तब हर जगह उजाला एक पल में बुझ गया हो। आसमान की सारी मैजिकल एनर्जी उस डीमन ने अपने अंदर ले ली थी। सब लोग मेरे स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हो। मुझे इंसानों से ये उम्मीद तो नहीं थी। तुम कौन हो? मैं एक अच्छा और दिलदार डीमन हूँ। मैं हूँ एन्सवेल, एक महान डीमन। तुम इंसानों को डीमंस के बारे में नहीं पता क्या? बस 1000 साल ही तो हुआ है और अब मैं कैद से आज़ाद हो चुका हूँ। तब वो एक चुटकी बजाता है और जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि मानो पूरा शहर टूट गया हो। सब लोग गिर गए थे। एक तबाही जैसा वो लोग बच गए। उसके पास बहुत ज़्यादा मैजिक है। ग्रास्ट आगे बढ़ता है। वो डीमन को मज़ा आ रहा था। तुम सब लोग शहर को खाली करो, जल्दी जल्दी। तुम सावधान रहना, ये एक बहुत बड़ी जंग थी। तुम मरना मत शियोन, हम ही जीतेंगे। तब शियोन अपना एक्वा वाला जादू उसके ऊपर करता है। तुम्हारे पास भी मैजिक है? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये दिलचस्प है, लेकिन तुम जल्दी ही मरोगे। नहीं, यहाँ पर तो कभी नहीं मरूंगा। वो ताकतवर है। शियोन के हमले नाकाम हो रहे थे और वो डीमन काफ़ी तेज़ भी था। ये देखो, वो बड़ा सा डार्क मैजिक करता है, इतना बड़ा कि कोई भी उसे झेल ना पाए। फिर वो डॉक्टर उस नाइट्स को बचाता है और उन्हें ठीक करने लगता है। शहर में क्या हो रहा है? वहाँ पर अचानक एक डीमन आ गया है और वो काफ़ी ताकतवर है। शहर को खाली करो, जल्दी बाहर जाओ, जल्दी। अच्छा है तुम लोग जिंदा हो। ये सब काम अब तुम लोग ही करो। मैं शियोन के पास जाती हूँ, लेकिन तुम जिंदा लौटना। और वो जादू से शियोन बच जाता है। वो डीमन शियोन के जादू को काट देता है। अच्छा जादू था बच्चे, पर हर जादू को किसी तरह से काट सकते हैं, आग का पानी से। ये जादू तो बस एक शुरुआत जैसा है। शो खत्म हुआ। ग्रास ने उस डीमन के ऊपर वार किया, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे वहाँ पर कोई बैरियर हो। तभी वहाँ पर उसके पापा भी आ गए थे। वो गिर गए। कमाल के हो तुम लड़के, तुम लूग्रे वंशज के हो, है ना? ताकत अच्छी है। मेरे स्टूडेंट बन जाओ, एक लंबी उम्र होगी, लेकिन तुम अपनी पहचान खो दोगे और मेरी कठपुतली बन जाओ। वो शायद एक वैम्पायर था।
वो शियोन के खून चूसता है, उसे कुछ होता है। तुम्हें फेरी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, पर कैसे? ये एक गंदा खून है, थू। वो डीमन फ्लेम वाला जादू करता है, पर शियोन उससे बच जाता है। शियोन खुद एक जादू करता है, बड़ा सफ़ेद जादू। क्रास्ट और उसके पापा उस डीमन के हाथ काट देते, जिससे शियोन को कुछ टाइम मिल जाता है। तब वो सारी पुरानी चीज़ें याद करता है और फिर वो जादू कर देता है। शियोन का जादू ताकतवर था, एक मैजिक फ्लेम। वो उस वैम्पायर को पूरा का पूरा जला देता है, जैसे वो ख़त्म हो रहा हो। आखिरकार वो मर गया, एक बड़ा शैतान। और तभी शियोन गिर जाता है, मानो वो मर चुका हो। और तभी हमें एक परी दिखती है। शियोन उठ जाता है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अब ये नॉर्मल है। तुम एक हफ्ते से बस बेहोश थे, सोते ही रहे। बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, सब अच्छा हुआ कि आप दोनों वहाँ पर थे और उस डीमन के हाथ काट दिए थे, जिससे मुझे कुछ वक्त मिल गया। आखिरकार वो कमज़ोर हो चुका था। सब ठीक है बेटा, अब मारी भी ठीक हो चुकी है। 420 लोग मर गए थे। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पर थे शियोन, वरना पूरा शहर ही ख़त्म हो जाता। हमें तुम पे गर्व है। अभी रात हो रही है। हाँ, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे है? पापा मुझे दीदी के पास ले चलो। तुम आराम करो बेटा, मैं अब ठीक हूँ। मैं ये एनर्जी से बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास अब 100 गुना ज़्यादा एनर्जी है। तब शियोन 1500 सेकंड तक मारी के ऊपर जादू करता ही रहता है, उसकी बॉडी में जादू डालता रहता है। दीदी उठ जाओ दीदी। तब मारी उठ गई। शियोन बेटा ये ठीक है। दीदी दीदी। तब सब लोग वहाँ पर रो पड़े थे, वो सब खुशी के आंसू थे। उसके बाद एक हफ्ते में शियोन ने सबको ठीक कर दिया था। पूरा अस्पताल खाली हो चुका था। अभी के लिए ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। बोलो शियोन। ड्यूक बेल्फ, मैं आखिरकार कौन हूँ? जबकि यहाँ पर कोई जादू नहीं कर पाता और आपने कभी सुना भी नहीं था, फिर भी आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। पर क्यों? लॉर्ड गाबिल, आप तैयार हैं? हाँ हम हैं। शियोन, तुम लीगरे वंश के वंशज हो। ये वंश 1000 साल पहले काफ़ी ताकतवर था। आखिरकार डीमन ने इस वंश को श्राप दिया था, जिससे ये वंश ख़त्म हो जाए। लेकिन तभी 12 साल पहले प्रिस्ट्रिया महल में एक औरत आती है बच्चा लेके, और वो उस क्वीन को कहती है कि ये बच्चा लीगरे वंश का है, ये इस दुनिया को बचा लेगा, इसे अच्छे से पालो। रानी वो बच्चा लेके लॉर्ड गाविन को देती है। वो सब अच्छे दोस्त थे आखिरकार। तो फिर ये सब हुआ था। हमने ये सब तुमसे छुपाए रखा था शियोन, लेकिन तुम हमारे ही बेटे हो। मुझे ये पहले से ही पता था। मैंने पापा को बात करते हुए सुन लिया था। आप दोनों ही मेरे मई पापा हो, आप दोनों ही मेरे मई पापा हो। हम नोबल है बेटा, पर हमें ये ऑनरेबल नोबल का टाइटल नहीं मिलता। ये रैंक में रानी उन्हें सपोर्ट करती है और ये काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा है आप मेरे पापा हो। शियोन, तुम जादू कर सकते हो, और बाकी सब चीज़ें तुम्हें कैसे पता? सच कहूँ तो वो मुझे भी नहीं पता। वो शायद उस औरत को पता होगा। मुझे आगे क्या करना चाहिए ड्यूक बेल्फ? शायद कुछ दिनों में रानी तुम्हें इनवाइट करे। ठीक है शियोन, आओ। तुम मेरी बात मानो, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे डर लग रहा था। मुझे सब याद नहीं है। मैं काफ़ी अकेली थी। मैं अंधेरे में थी। मैं बहुत डर गई थी। सबकी आवाज़ मुझे सिर्फ सुनाई दे रही थी। फिर वो सब लोग अपने पुराने घर में वापस लौट जाते हैं। शियोन जंगल में एक नया जादू करता है, फिजिकल इन्हेंसमेंट वाला। वो उठता है और फिर कहता है ये बूस्ट वाला जादू है, और वो पेड़ को मारता है, लेकिन तब कुछ नहीं होता। वो फिर से मारता है और तब पेड़ में दरारें पड़ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रानी उसे इनविटेशन देती है। पापा आप दीदी का ध्यान रखना, हम यहाँ संभाल लेंगे शियोन। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलो और उनकी मदद करो। आपका शुक्रिया मिस्टर ग्रास, आपने बहुत मेरी मदद की है। तब वहाँ सब लोग उदास हो चुके थे। तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो गए हो? ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है, ये वापस भी तो आएगा ही ना। तुम मेरे राज्य में ज़रूर आना शियोन, वो काफ़ी अच्छा राज्य है। शियोन, तुम कभी कभी मुझसे भी मिलने आ जाना, बिना किसी वजह के। हम दोस्त हैं आखिरकार। शियोन, तुम कर सकते हो। मैं भी आना चाहती हूँ, मैं वापस आऊँगी। शियोन, दीदी अपना ध्यान रखना, तुम रो मत दीदी, मैं चलता हूँ। बाहर के सारे नाइट शियोन को सलाम करते हैं। आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी है,
आपने बहुत कुछ किया है। आपको ले जाना हमारे लिए फ़क्र की बात है। और तभी वहाँ पर रफ़ीना भी आती है। आज तुम 13 साल के हो गए हो। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे तो फिर हमें याद करना और ये पेंडेंट पहन लो और तुम अपना ख्याल रखना। और वो चला जाता है। आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना।